दिल्ली में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में अपनी पहली केंद्रीय कैबिनेट बैठक की। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक का बड़ा फैसला, पीएम योजना के तहत बनाए जाएंगे 3 करोड़ घर, नए घरों में होगा एलपीजी और बिजली का कनेक्शन। पदभार संभालते ही वर्क मोड में प्रधानमंत्री मोदी तीसरे कार्यकाल के पहले दिन जारी की किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त। मोदी कैबिनेट में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, अमित शाह को गृह मंत्रालय, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, नितिन गडकरी को परिवहन तो फिर से निर्मला सीतारामन को वित्त मंत्रालय का जिम्मा मिला। तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी विभागों का बंटवारा, मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा और शहरी विकास, शिवराज सिंह चौहान को कृषि और पंचायती राज, जीतन मांझी को एमएसएमई विभाग का मंत्री बनाया गया। पोर्टफोलियो के बंटवारे में जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी, चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण, साथ ही सिंधिया को दूरसंचार और जयंत चौधरी को स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय। पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के मौके पर पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा से फोन पर बात की। पीएम मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर नवाज शरीफ ने दी बधाई, कहा नफरत भुलाकर दक्षिण एशिया को बेहतरी के लिए नई शुरुआत की जरूरत। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिलने पर चिराग पासवान ने पीएम का जताया आभार, कहा कोई भी मंत्रालय छोटा बड़ा नहीं होता। मोदी कैबिनेट में विभागों के बंटवारे पर बोले तेजस्वी यादव, कहा बिहार के लोगों के मंत्रालय के नाम पर थमाया झुनझुना। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने कैबिनेट केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे पर कसा तंज, कहा बंगाल फिर वंचित रह गया। मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर अजीत पवार का बड़ा बयान, कहा एमओएस का पद मंजूर नहीं, लेकिन एनडीए के साथ है एनसीपी। एमपी सीएम मोहन यादव ने मंत्रिमंडल में 6 मंत्रियों को जगह मिलने पर दी बधाई, कहा देश में तेजी से विकास होगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मोदी कैबिनेट पर साधा निशाना, कहा मोदी कैबिनेट में एक भी मंत्री मुस्लिम समुदाय से नहीं। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जीतन राम मांझी को मंत्री बनाए जाने पर उठाए सवाल, कहा राम को काल्पनिक बताने वालों को मंत्री बनाना दुर्भाग्यपूर्ण। केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर बोले हर्ष मल्होत्रा, कहा बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, हर संकल्प को करेंगे पूरा। दिल्ली में अमित शाह और नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह से मिले योगी आदित्यनाथ, मोदी कैबिनेट में शामिल होने पर तीनों नेताओं को दी बधाई। मणिपुर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा पिछले 1 साल से शांति की राह देख रहा है मणिपुर। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में सतनामी समाज का हिंसक प्रदर्शन, धार्मिक प्रतीक से छेड़छाड़ के विरोध में फूटा गुस्सा। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में भारी हंगामा, सतनामी समाज ने अमर गुफा तोड़ने का किया विरोध, गाड़ियों और सरकारी इमारतों को फूका। सतनामी समाज के लोगों ने कलेक्टर दफ्तर का किया घेराव, कई सरकारी बिल्डिंग में की तोड़फोड़, सरकार ने हाई लेवल जांच के दिया आदेश। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हिंसा के बाद तनावपूर्ण माहौल, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार घटना पर मुख्य सचिव और डीजीपी तलब, सीएम विष्णुदेव साय ने मांगी घटना की पूरी रिपोर्ट। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पीएम मोदी ने पीएमओ अधिकारियों को किया संबोधित, सामर्थ्य, समर्पण और संकल्प का दिया मंत्र। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री, साथ ही मालदीव्स के राष्ट्रपति से मुलाकात की। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। शपथ ग्रहण में आए राष्ट्राध्यक्षों से मिले एस जयशंकर, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से हुई मुलाकात, मॉरिशस और नेपाल के पीएम से भी मिले। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गिरीश चंद्र मुर्मू हो सकते हैं ओडिशा के अगले मुख्यमंत्री, 12 जून को ओडिशा में शपथ ग्रहण। बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक पर साधा निशाना, कहा 12 जून को 25 साल के काले शासन का होगा अंत। आंध्र प्रदेश में 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू, विजयवाड़ा में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज। जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने विधायक के रूप में शपथ ली, झारखंड के गांडेय विधानसभा क्षेत्र से बनी विधायक। सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार प्रेम सिंह तमांग ने ली पद की शपथ, गैंगटॉक के पलजोर स्टेडियम में हुआ शपथ ग्रहण समारोह, 32 में से 31 सीटों पर मिली जीत। यूपी के विकास की रफ्तार पर बोले सीएम योगी, कहा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए सही राह पर यूपी, दुगनी करनी होगी रफ्तार। उद्धव ठाकरे ने लोकसभा नतीजों और विधानसभा चुनाव को लेकर की बैठक, नवनिर्वाचित सांसद और विधायक पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने शिवसेना विधायकों के उद्धव गुट में जाने की अटकलों को बताया अफवाह, कहा उद्धव गुट कर रहा है दुष्प्रचार।
7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को होगा उपचुनाव। 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। रियासी आतंकी हमले को लेकर मिले सुराग, आतंकियों की तलाश। 11 टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी। रियासी आतंकी हमले में जान गंवाने वाले ड्राइवर का शव परिवार को सौंपा गया। परिवार में मातम। जम्मू कश्मीर के कठुआ में रियासी आतंकी हमले को लेकर एक सर्विसमैन वेलफेयर संघ का विरोध प्रदर्शन। सरकार से कार्रवाई की मांग की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बजरंग दल और हिंदू परिषद संगठन का विरोध प्रदर्शन। रियासी हमले को लेकर संगठन का फूटा गुस्सा। रियासी आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। यूपी के आगरा में राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। रियासी में हुए आतंकी हमले के बाद अलर्ट पर सुरक्षा बल। गंदरबल की खीर भवानी मेले को बढ़ाई गई सुरक्षा। जम्मू कश्मीर के रायसी में आतंकी हमले को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी कर जताई नाराजगी। जम्मू कश्मीर के रियासी बस हमले में अबू हमजा और अदून नाम के 2 विदेशी आतंकियों के शामिल होने की आशंका है। दोनों संदिग्धों की तस्वीर जारी की गई। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में रियासी की एसएसपी मोहिता शर्मा का दावा, 2 आतंकियों ने हमले को दिया अंजाम। दोनों की तलाश जारी। आतंकी हमले में घायल लोगों से अस्पताल पहुंचकर मनोज सिन्हा ने की मुलाकात। बस में सवार 30 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। रियासी में आतंकी हमले पर बोले जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, कहा बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। घायलों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले से कुछ देर पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। यात्रियों को लेकर सफर पर आगे बढ़ती दिख रही बस। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों ने हमला किया था। हमले में 10 की मौत। घाटी में छुपे आतंकियों को ढूंढने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक निगाहबानी। घने जंगलों में तलाशी के लिए नेत्रा ड्रोन की मदद ली जा रही है। रियासी में आतंकवादी हमले के बाद अलर्ट। हादसे के पीछे की एक सबूत जुटाने में जुटी एफएसएल की टीम। रियासी आतंकी हमले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एलजी मनोज सिन्हा पर साधा निशाना। कहा उपराज्यपाल की हुकूमत में पहले खराब हुए हालात। रियासी में आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस का प्रहार। भूपेश बघेल ने कहा रियासी हमले में सरकार के दावों की पोल खुल गई है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप। पानी के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। दिल्ली स्थित हरियाणा भवन का किया घेराव। हरियाणा सरकार पर दिल्ली के हिस्से का पानी रोकने का आरोप। दिल्ली के कई इलाकों में पानी का संकट बरकरार। ओखला समेत कई मोहल्लों में टैंकर से की जा रही है पानी की सप्लाई। पानी के मुद्दे पर हरियाणा से विवाद के बीच दिल्ली के एलजी से मिली मंत्री आतिशी। एलजी ने हरियाणा से बात करने का दिया आश्वासन। दिल्ली में जल संकट पर सियासत जारी। आम आदमी पार्टी ने एलजी पर लगाया आरोप। प्रियंका कक्कड़ ने कहा बीजेपी हेडक्वार्टर्स के हिसाब से काम कर रहे हैं एलजी। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को बताया झूठा। कहा हरियाणा दे रहा है पूरा पानी। साजिश कर रही है दिल्ली सरकार। मणिपुर में सीएम बीरेंद्र सिंह के जिरीबाम दौरे से पहले सुरक्षा काफिले पर उग्रवादियों का हमला। एक सुरक्षाकर्मी जख्मी। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शास्त्री भवन में जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। कई अहम मुद्दों पर दिए दिशा निर्देश। सीएम शिंदे के कोस्टल उद्यान पर बोले आदित्य ठाकरे। कहा शिंदे और फडणवीस का कोस्टल रोड में कोई योगदान नहीं। 2023 तक हम प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होते। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस को बताया विचारधारा वाली पार्टी। कहा कांग्रेस संघर्ष करने वालों की पार्टी है। अपने पैतृक गांव सैफई गए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। सैफई के लोगों से बातचीत भी की। हैदराबाद में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने सरकारी स्कूलों के कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने छात्रों से बातचीत की। हरियाणा के कैथल में टीएमसी डेलीगेशन ने प्रदर्शनकारी किसानों से मुलाकात की। एनडीए सरकार को मांग पत्र सौंपेंगे किसान। राजस्थान के भिवाड़ी में कूलर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने की वजह साफ नहीं।